शुरू अल्लाह के नाम से जो सब पर मेहरबान है, बहुत मेहरबान है। कसम है सूरज की और उसकी फैली हुई धूप की, और चांद की जब वो सूरज के पीछे पीछे आए, और दिन की जब वो सूरज का जलवा दिखा दे, और रात की जब वो उस पर छाकर उसे छुपा ले। और कसम है आसमान की और उसकी जिसने उसे बनाया, और जमीन की और उसकी जिसने उसे बिछाया, और इंसानी जान की और उसकी जिसने उसे संवारा। फिर उसके दिल में वो बात भी डाल दी जो उसके लिए बदकारी की है, और वो भी जो उसके लिए परहेजगारी की है। फला उसे मिलेगी जो इस नफ्स को पाकीज़ा बनाए, और नामुराद वो होगा जो उसको गुनाह में धंसा दे। कौम समूद ने अपनी सरकशी से पैगंबर को झुटलाया। जब उनका सबसे संगदिल शख्स उठ खड़ा हुआ तो अल्लाह के पैगंबर ने उनसे कहा कि खबरदार, अल्लाह की ऊंटनी का और उसके पानी पीने का पूरा ख्याल रखना। फिर भी उन्होंने पैगंबर को झुटलाया और उस ऊंटनी को मार डाला। नतीजा ये कि उनके परवरदिगार ने उनके गुनाह की वजह से उनकी ईंट से ईंट बजाकर सबको बराबर कर दिया, और अल्लाह को उसके किसी बुरे अंजाम का कोई खौफ नहीं है। मुफ्ती मोहम्मद तकी उस्मानी। आयत नंबर 1। तफसीर। सूरज को अरबी में शम्स कहते हैं और उसी के नाम पर इस सूरत का नाम सूरत अल-शम्स है। सूरत में असल मजमून ये बयान फरमाया गया है कि अल्लाह ताला ने हर इंसान के दिल में नेकी और बदी दोनों कस्म के तकाज़े पैदा फरमाए हैं। अब इंसान का काम ये है कि वो नेकी के तकाज़ों पर अमल करे और बुराई से अपने आप को रोके। ये बात कहने के लिए अल्लाह ताला ने सूरज, चांद और दिन और रात की कस्में खाई हैं। इसमें शायद इशारा ये है कि जिस तरह अल्लाह ताला ने सूरज की और दिन की रोशनी भी पैदा की है और रात का अंधेरा भी, उसी तरह इंसान को नेकी के कामों की भी सलाहियत दी है और बदी के कामों की भी। आयत नंबर 9। तफसीर। नफ्स को पाकीज़ा बनाने का मतलब यही है कि इंसान के दिल में जो अच्छी ख्वाहिशात और अच्छे जज्बात पैदा होते हैं, इन्हें उभार कर इस पर अमल करे, और जो बुरी ख्वाहिशात और जज्बात पैदा होते हैं इन्हें दबाए। उसी तरह मुसलसल मश्क करते रहने से नफ्स पाकीज़ा होकर वो नफ्स मुतमना बन जाता है, जिसका जिक्र सूरत अल-फजर की आखिरी आयतों में गुजरा है। आयत नंबर 14। तफसीर। कौम समूद के मुतालबे पर अल्लाह ताला ने एक औनटनी पैदा फरमाई थी और लोगों से कहा था कि एक दिन कुएं से ये पानी पिएगी और दूसरे दिन तुम पानी भर लिया करना, लेकिन इस कौम का एक संगदिल शख्स ने, जिसका नाम कदार बताया जाता है, औनटनी को कत्ल कर दी। इसके बाद इस कौम पर ऐसा अजाब आया। तफसील के लिए देखा सूरत आराफ 73 और इसका हाशिया। यानी सब फना हो गए और कोई बाकी नहीं बचा। आयत नंबर 15। तफसीर। जब इंसानों का कोई लश्कर किसी बस्ती में तबाही मचाए तो उसे खौफ भी होता है कि कोई इससे इंतकाम ना ले। जाहिर है कि अल्लाह ताला जब किसी कौम को हलाक करता है तो उसे किसी के इंतकाम का कोई खौफ नहीं होता। कुरान के उर्दू और हिंदी तर्जुमा और तफसीर के खूबसूरत ईमान अफरोज वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल कुरान दीन और दुनिया ऐप को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। शुक्रिया।